कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज झासु वचन रवि कर निकर मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वा मंगलमय मंगल कर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी वृंद, संत सुंदरदास जी ने कहा है, तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुर लोक मिले विधि लोक मिले बैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं संत सुंदरदास जी। संत दादू दयाल जी के शिष्य थे संत सुंदरदास जी। उनकी कथा भी बड़ी रोचक है कि वो पहले जन्म में उनका नाम था जग्गा जी और दादू दयाल जी के शिष्य थे और गुरु के लिए अपने लिए जीवन निर्वाह के लिए मधुकरी वृत्ति करते थे, भिक्षाटन करते थे और घर घर जाके भिक्षा मांग कर लाते थे और उससे ही उनका जीवन चलता था। तो एक दिन उन्हें सूत की आवश्यकता पड़ी कपड़े बनाने के लिए, तो उस दिन वो सूत ही मांगने निकले। घर घर जाकर बोलते थे दे माई सूत। तो एक महिला निकली, युवती थी महिला, मतलब बिल्कुल लड़की, और उसके घर में बहुत सारा सूत था। इन्होंने टेर लगाई कि दे माई सूत, तो उन्होंने लाके बोला कि इतना सारा सूत कि बस उतने में ही उनकी आवश्यकता पूरी हो गई। कहा कि लो बाबा सूत। इनके मुंह से स्वाभाविक रूप से निकल गया कि ले माई पूत। वहां से घर आए गुरु के पास आश्रम में, और संत दादू दयाल जी जो कि बैठे बैठे जो संत होते हैं उनकी दृष्टि इतनी पैनी होती है कि समूचे ब्रह्मांड का दृश्य देख लेते हैं। कौतुक देखें शैल वन भूतल भूरि निधान। उन्होंने तो देख लिया कि मेरा शिष्य आज क्या करके आया है। जैसे ही आया तो कहा कि ढेर सारा सूद लाए, कहाँ से मिल गया इतना। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक युवती थी, उन्होंने एक ही बार में बहुत सारा सूद दे दिया। उन्होंने कहा फिर तुमने क्या किया।
उन्होंने कहा कि मैंने स्वाभाविक रूप से उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि ले माई पूत। उन्होंने कहा ये क्या कर दिया तुमने, जिसे तुम पुत्रवती होने का वरदान देकर आ गए, असल में तो वो उसके नसीब में वंध्यापन बांझ बनना लिखा था, लेकिन अब तुमने आशीर्वाद दे दिया तो वो तो होकर रहेगा। क्या करोगे? तो अब तुम्हें ही उसके गर्भ में जाकर प्रवेश करना होगा और उसका पुत्र बनकर उत्पन्न होना होगा। अब ये तो दुख के मारे छटपटा उठे कि ऐसा होगा तो मुझे मेरे गुरु का संग छूट जाएगा। ये कहते हैं फिर मुझे आप छूट जाएंगे, मैं कैसे रहूंगा? उन्होंने कहा तुमने जो किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इन्होंने कहा कि फिर मैं चला जाता हूं, लेकिन एक आश्वासन दीजिए कि अगले जन्म में भी आप ही मुझे गुरु बनकर मिलेंगे। इन्होंने कहा जाओ, ऐसा ही होगा। वहां जाकर उनके माता पिता को कह देना कि जिस युवती से भी इसका विवाह करें वहां बता दें कि 11 वर्ष की उम्र में ये बच्चा घर बार छोड़कर वैरागी हो जाएगा। और फिर समय आया, युवती का विवाह हुआ, उनसे इनका जन्म हुआ। जग्गादास जी का शरीर छूटा और उस युवती के गर्भ में प्रवेश किया, और जब पुत्र बनकर उत्पन्न हुए तो कहते हैं इतने सुंदर थे कि इनका नाम ही सुंदरदास पड़ गया। और कालांतर में वहां पर दादू दयाल जी पधारे, सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, और माता पिता भी देखिए, मृषा न होई देव ऋषि वाणी, माता पिता ने खुद ही प्रसन्न होकर और बच्चे को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे संत सुंदरदास जी, जो कि जिन्हें संतमत का अगर हम लोग दर्शनकार कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने सुंदर सुंदर संतमत के गूढ़ सिद्धांतों की पद्य में रचना की है। वो क्या कहते हैं कि तात मिले पुनि मात मिले, अच्छे पिता मिल जाएं, माता मिल जाएं, सुत भ्रात मिले, सुपुत्र मिल जाए, भाई अच्छे हों, युवती सुखदाई, सुंदर युवती, सुशीला युवती अपने जीवन संगिनी के रूप में प्राप्त हो जाए, राज मिले, गज बाज मिले। बाज मतलब होता है घोड़ा। जिस जमाने में कविता लिखी उस जमाने में समृद्धि का प्रतीक हाथी घोड़े हुआ करते थे। पशुधन ही समृद्धि का प्रतीक, वैभव का प्रतीक होता था। किसके घर पर कितने पशु हैं। तो कहते हैं कि राज मिले, गज अर्थात हाथी, बाज घोड़ा मिले, सब साज और जितने भी साजो सामान है सब मिल जाए। और कहते हैं इतना ही नहीं, लोक मिले, संसार पूरा मिल जाए, सुर लोक मिले, देवताओं का लोक मिल जाए, विधि लोक, ब्रह्मा का लोक मिल जाए, वैकुंठ भी मिल जाए, और भी इसके अतिरिक्त जितने तरह के सुख हैं मिल जाएं। ये सब भी सुख मिल जाएं, लेकिन कहते हैं तब भी इनकी तुलना में क्या कहते हैं, सुंदर और मिलाए सब ही सुख, ये सब कदाचित प्राप्त हो जाएं, तब भी इनकी अपेक्षा, इनकी तुलना में संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का संग, सत्संग बहुत दुर्लभ है। इसलिए जब हम लोग सत्संग में उपस्थित होते हैं तो ये विश्वास के तौर पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए कि अवश्य ही हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का प्रतिफल है कि हमें सत्संग के घाट पर बैठने का मौका मिला। ऐसा क्यों होता है? क्या इतना संत समागम में ऐसा क्या विशेष है? तो कहते हैं कि संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। कहते हैं जितने विद्वान हो गए, श्रुति अर्थात वेद हो गए, पुराण हो गए, सदग्रंथ जितने भी अच्छे ग्रंथ हैं, सब एक स्वर में क्या कहते हैं कि संत पंथ, जो मार्ग संतों का होता है वो क्या होता है? तो कहते हैं अपवर्ग कर, अपवर्ग का पंथ होता है। अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष। अपवर्ग, जो पवर्ग नहीं हो। पवर्ग किसे कहते हैं? तो जिन्होंने भारतीय वर्णमाला पढ़ी होगी, बचपन से सिखाते हैं
क ख ग घ ढ़, च छ ज झ ञ, ऐसा बोलते हैं ना। तो जो क से लेकर ड़ तक है उसको कहते हैं क से शुरू होने वाला कवर्ग। च छ च से शुरू होने वाला चवर्ग। ट ठ ड ढ न टवर्ग। त थ द ध न तवर्ग। और प फ ब भ म पवर्ग। और ये क्या कहते हैं कि संतों का संग कैसा है, पंथ कैसा है, अपवर्ग, अर्थात ये पवर्ग नहीं है। पवर्ग से क्या, तो ऐसा कहते हैं पवर्ग में प फ ब भ म होते हैं। प से पतन, फ से फलाशा, ब से बंधन, भ से भय और म से मृत्यु। ये पांचों जहां नहीं रहे वो है मोक्ष का पद। पतन, पतन क्या होगा कि आज हम मनुष्य शरीर में हैं और कल किसी पशु पक्षी कीट वृक्ष इत्यादि निम्न योनियों में गिरना पड़े, इसका जहां भय न रहे। फल आशा, फल की आशा, हम कर्म करते हैं तो फल की आशा से करते हैं कि हम सत्संग करा रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि देखो कितना पुण्य का कार्य करते हैं, मुझे बदले में पुण्य मिलेगा, ऐसी आशा से सत्संग कराते हैं, तो फिर ये बंधन कारक होता है। बिना फल की आशा, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की आशा न रखते हुए जहाँ कर्म हो, ऐसे जीवन मुक्ति की अवस्था में ही होता है। उसी तरह से भय, किसी किस्म का भय नहीं, क्योंकि वो उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहाँ पर भय समाप्त हो जाता है। निर्भव, नानक उसमें कहते हैं तव निर्भव पद पाइए। निर्भव, निर्भयता का पद होता है मोक्ष का पद। और मृत्यु दो, आवागमन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त। तो अगर हम संतों का रास्ता अपनाएंगे तो किधर जाएंगे, अपवर्ग की ओर, मोक्ष की ओर जाएंगे। और कामी, कामी किसे कहते हैं, तो जिनके हृदय में कामनाएं हों। कबीर साहब ने काम की परिभाषा बताते हुए कहा कि काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोए। तो कामियों का अगर हम संग करेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो कामी भव कर पंथ। भव अर्थात संसार, आवागमन, जन्म मृत्यु के चक्र को कहते हैं भव। देखिए संसार में आना जाना लगा रहता है, और कितने आने जाने वाले हैं। जैसे समुद्र में दुनिया भर का पानी होता है, ऐसे ही इसको कहते हैं भव सागर। तो अगर हम भव सागर में डूबते उतराते रहना चाहते हैं तो हम कामियों का संग कर सकते हैं। और अगर उससे छूटना चाहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आने और जाने में जितना दुख होता है वैसा दुख और कहीं नहीं। और जितने दिन आने और जाने के बीच में रहना होता है, क्या वो भी दुख से परे होता है? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि मेरे जीवन में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। तो अगर हम शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं तो हमें संतों के मार्ग को इख्तियार करना ही होगा। इसके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है। संग का फर्क पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कदली सीप भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख। कदली मतलब क्या होता है? केला। सीप जो समुद्र में होता है, सीपी। और भुजंग सांप को कहते हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में जब वृष्टि की बूंदें गिरती हैं तो जब वो केले में पड़ती हैं तो कपूर बन जाती है। और वही जो समुद्र में सीपी होती है उसमें अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे तो वो मोती बन जाती है। और भुजंग के मुख में गिरे तो मणि बन जाती है। अगर गज के मुख में गिरे तो गज मुक्ता हो जाती है। एक ही स्वाति की बूंद है,
लेकिन कैसे कैसे जैसा संग होता है वैसा फल मिलता जाता है। इसलिए जो हमने कबीर संत मीराबाई का भजन सुना, वो क्या कहती हैं? राम नाम रस पीजय मनुआ, राम नाम रस पीजय, तज कुसंग, क्या कहते हैं, कुसंग का त्याग करके सत्संग में सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुनी लीजिए। अभी हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? सत्संग में बैठे हुए हैं। सत्संग क्या है? तो ये सतगुरु का घाट है। संत पलटू साहब ने कहा, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। धुबिया किसे कह रहे हैं? इस शरीर को धुबिया कह रहे हैं। ये शरीर जो मिला है किस लिए? धोबी किस लिए होता है? कपड़ों की मैल मिटाने के लिए, निकालने के लिए, कपड़े को स्वच्छ बनाने के लिए। तो ये शरीर हमें किस लिए मिला है? अभी उस बच्चे ने भजन गाया, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों घर दीनी चदरिया। और वही चादर को सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली की भी चदरिया। ये जो चादर ओढ़ते हैं हम लोग, मन की चादर, तो हम साधारण लोग जन्म दर जन्म, हर जन्म में इस पे मैल की परत और परत, मोटी मोटी परतें चढ़ाते चले जाते हैं। जबकि परमात्मा ने हमें ये मनुष्य शरीर इसलिए प्रदान किया कि हम इस मन रूपी चादर को स्वच्छ कर सके, मल रहित कर सके। तो कहते हैं संत पलटू साहब कि धुबिया फिर मर जाएगा। अरे ये शरीर मिला है, चला जाएगा फिर से। आज तक कोई भी नहीं हुआ जो अमर रहा है। तो क्या करो, जो समय मिला है उसमें चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को साफ कर लीजिए। ये चादर लीजिए धोए। इसी जन्म की मैल इसमें है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये स्थूल शरीर मरता है, इसके साथ जो आत्मा इसको छोड़कर निकलती है तो उसमें हमारा मन भी उससे चिपटा हुआ चला जाता है। तो इस जन्म में हमने जो जो भावनाएं की वो सब उस मन में जमा है, और वही पुराना मन फिर से अगले जन्म में मिलता है, फिर अगले जन्म में मिलता है। और हर जन्म में उस मन पे हम जो मैल की परतें चढ़ाते जाते हैं। ये मन आज का नहीं है। हे मनुआ तू सदा के संगी, राधा स्वामी साहब ने कहा, सदा के संगी। जब से ये जीवात्मा है तब से ये मन इसके साथ है, इसलिए आज की ही मैल नहीं है। कहते हैं चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट, भरा जन निर्मल पानी। ये सतगुरु का घाट क्या है? तो ये जो सत्संग हम लोग कर रहे हैं, यही सतगुरु का घाट है। यहाँ पर क्या सुनने को मिलता है? तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुनी लीजिए। सत्संग में ईश्वर संबंधी चर्चाएं होती हैं। ईश्वर संबंधी तीनों, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों इस सत्संग में बहती हैं। गंगा अर्थात किसे कहते हैं? जहाँ पर सुरसरी क्या है? तो जहाँ पर हरि चर्चा, ईश्वर की सगुण लीलाओं की चर्चा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, राम भगत जह सुरसरी धारा। और यमुना किसको कहते हैं? तो कहते हैं विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदिनी वर्णी। रवि नंदिनी सूर्य पुत्री यमुना किसको कहा? तो कहते हैं कि जहाँ पर विधि और निषेध की चर्चा हो। विधि किसे कहते हैं? तो कर्तव्य कर्म जो होते हैं, करने योग्य कर्मों को विधि कहते हैं। और निषेध यानी जो नहीं करना चाहिए, जिनका वर्जन करना चाहिए, इन दोनों की चर्चा जहां पर हो वहां समझिए कि यमुना की धारा प्रवाहित हो रही है। और सरस्वती जिसे कहा? तो कहते हैं सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां ब्रह्म के, परमात्मा संबंधी, परमात्मा की भक्ति संबंधी, परमात्मा प्राप्ति की चर्चा हो, उसको सरस्वती की धारा कहते हैं। गंगा और यमुना की धाराएं प्रत्यक्ष दिखती हैं प्रयाग में, लेकिन सरस्वती की धारा गुप्त होती है, उसे अंतः सलीला कहते हैं।
सगुण ईश्वर प्रकट होते हैं। विधि निषेध देखिए, हम लोग रोज सत्संग में क्या गुरु महाराज बताते हैं, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। ये करने की चीज है। एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये क्या है, करने योग्य कर्म है, कर्तव्य कर्म है। और छोड़ने के लिए तो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये 5 महापाप है। ये विधि और निषेध की भी चर्चा सत्संग में होती है कि नहीं होती है? हर सत्संग में होती है। तो सत्संग में यमुना भी बहती है, और इसी सत्संग में उस ईश्वर का स्वरूप क्या है, स्वरूपतः परमात्मा कैसा है, स्वरूपतः आत्मा कैसा है, क्या इन दोनों में कोई विभेद है या दोनों एक ही तत्व हैं? अगर दोनों में अभिन्नता है तो भिन्नता क्यों प्रतीत होती है? वो कौन सी क्रिया है जिससे इस आत्मा को परमात्मा के साथ पुनः अभिन्न, अभिन्न तो है ही, उसे एकत्व, उनमें एक मेकता ला दी जाए। ये जो चर्चा है ये अंतः सलीला। ब्रह्म परमात्मा है तो इस संसार में ही, लेकिन गुप्त रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। जब वही सगुण बनकर आते हैं तो देखिए, वामन अवतार, विष्णु, राम भगवान का अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार, ये दिखते हैं, लेकिन परमात्मा तब भी दिखता नहीं है। इसलिए सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, बहुत सोच समझ कर लिया। तो जब हम लोग सत्संग में जाएंगे तो ये चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। और जैसा कि हमने देखा कि स्थान बदलता है तो अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदलती है तो ज्ञान भी बदल जाता है। अभी यहाँ बैठ रहे हम लोग, कैसी अवस्था है हमारी? सात्विक अवस्था है मन की। और ज्ञान भी यहाँ पर कैसा मिल रहा है कि जो कल्याणकारी ज्ञान है। बाकी काम जो दिन भर करते रहते हैं उससे हमारा कल्याण, पूर्ण कल्याण होने को नहीं है। यहाँ जो ज्ञान मिलता है ये कल्याणकारी ज्ञान है। और यहाँ से निकलेंगे, सत्संग खत्म हुआ, खत्म होते ही चर्चा, हाँ आज सरकार क्या हुआ, बोले क्या हो रहे, एनसीपी और बोले शिवसेना और कांग्रेस, इनका तुरंत संसार में रम जाते हैं। बदला, देखिए स्थान बदला, अवस्था बदल गई, ज्ञान बदल गया, तुरंत संसार में रम जाते हैं। संतों ने कहा कि अपने को ऐसी अवस्था में ले चलो जहां कि तुम्हें वो ज्ञान हो जाए जो कभी अज्ञान को उत्पन्न न होने दे। और रोज हमारी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, स्थान बदलता रहता है। बदलता है कि नहीं बदलता है? अभी हम लोग जागृत अवस्था में हैं और फिर सोने चले जाते हैं तो स्वप्न लोक में चले जाते हैं, स्वप्न अवस्था में, और फिर स्वप्न भी छूट जाता है और प्रगाढ़ सुषुप्ति की अवस्था में चले जाते हैं। इन 3 अवस्थाओं में तथाकथित जागृत अवस्था, क्योंकि ये सच में जागृत अवस्था है नहीं हमारी, हम समझते हैं अपने को कि जगे हुए हैं, जगे हुए कहाँ हैं? बोलते हैं माया दिशि जागे सभी सो सूता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशि सो जागा परमाण। लक्ष्मण जी ने गो निषाद जी को समझाते हुए क्या कहा? मोह निशा सब सोवनिहारा। कब कह रहे हैं? जब लक्ष्मण जी भी जगे हुए हैं और गो निषाद जी भी जगे हुए हैं, दोनों जगे ही हुए हैं। दो जागृत अवस्था में लोगों के बीच चर्चा हो रही है और क्या कह रहे हैं कि मैं और तुम नहीं, सब पूरा संसार जो है मोह निद्रा में, अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। तो ये भी जो जागृत अवस्था है, दरअसल ये भी सुषुप्ति की अवस्था है, ये एक और स्वप्न अवस्था है। जैसे जब तक हम लोग सपना देखते रहते हैं तब तक वहां जो भी दृश्य देखते हैं बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं कि नहीं होते? उनसे जो उत्पन्न सुख दुख होता है वो भी वास्तविक होता है कि नहीं होता है? और जब स्वप्न भंग हो जाता है, निद्रा टूटती है, तो कहते हैं ये तो सपना था। वैसे ही अभी हम जिस अपने को जागृत अवस्था समझ के और यहाँ सब कुछ सच मानते हैं, जो इससे अपने को ऊपर उठा लेते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या है? तो सुपना, ये क्या बोलते हैं? सुपना जग पिछाड़। गुरु नानक देव जी ने कहा ये संसार ही अपने आप में एक स्वप्न है और हम सब स्वप्न। मोह निशा सब सोवनिहारा देखई सपन
अनेक प्रकार, अनेकों प्रकार के, कोई बिजनेसमैन होने का सपना देख रहा है, कोई साइंटिस्ट होने का सपना, कोई गृहिणी होने का सपना, कोई डॉक्टर होने का सपना, कोई बड़ा दानवीर होने का सपना, कोई क्रिमिनल होने का सपना, सब सपना ही देख रहे हैं। शरीर छूटा, स्वप्न भंग, फिर किधर गई डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, धन वैभव करोड़ अरब, सब समाप्त हो जाता है। तो इन तीन अवस्थाओं में तो हम रोज आते जाते हैं, और जैसे अवस्था भेद होता है तो स्थान भेद भी होता है। जागृत स्वप्ने यथा जीव गच्छत्यागच्छते पुनः, बार बार हम लोग देखिए जागृत अवस्था में रहते हैं तो आंखें खुल जाती हैं। जागृत अवस्था में जीवात्मा का वास जो होता है आंखों में होता है, इन आंखों के माध्यम से ही संसार का ज्ञान होता है। और जब हम स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो जीवात्मा का स्थान परिवर्तित हो जाता है, वहां से नीचे उतरती है और कंठ में आ जाती है। कंठ जो है स्वरों का स्थान है, षोडश दल कमल कहते हैं इसे, 16 स्वरों का स्थान है। स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो सकता। आ आ ई, अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू वॉवल्स, उनके बगैर उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए स्वप्न में हम लोग बोलते भी हैं, कंठ में आए और बोलते भी हैं। और जब प्रगाढ़ सुसुप्ति की अवस्था में जाते हैं तो यही जीवात्मा कहाँ चली जाती है, हृदय में चली जाती है। तब बोलना भी बंद, मन की सक्रियता भी समाप्त। मन कैसे कैसे दृश्य रच लेता है स्वप्न में, एक से एक अद्भुत। और वही जब प्रगाढ़ सुसुप्ति में जाता है तो मन भी शांत हो जाता है, और वहां पर क्या हो जाता है, तो बिल्कुल एब्सोल्यूट इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं, पूर्ण अज्ञानता की अवस्था में। देखिए यहाँ पर हैं, आंख में तो सजग हैं, यहाँ से कंठ में आए, अवस्था बदली तो क्या हो गया, स्थान बदला, अवस्था बदली। क्या अवस्था बदली, आंखों में थे, स्थान आंखों में था, तो अवस्था क्या थी, जागृता अवस्था। और ज्ञान कैसा था, संसार का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान। और वहां से नीचे स्थान बदला, कंठ में आए, अवस्था बदल गई। कौन सी अवस्था हो गई, स्वप्न अवस्था। और अब कौन सा ज्ञान है, तो काल्पनिक जगत का, मनोमय विश्व का ज्ञान। और वहां से और नीचे आए और स्थान बदला, अब फिर अवस्था बदली, हृदय में आए, कौन सी अवस्था हो गई, सुषुप्त अवस्था। और ज्ञान पूर्ण अज्ञान। बगल में हमारी पलंग पे बैठ के और शत्रु तलवार से में हमारी गर्दन कलम करने की योजना बना रहा है, और हम निट्ठा आराम से बेधड़क गफलत में सोए हुए है ना। इससे क्या होता है, पता चलता है कि स्थान भेद से अवस्था भेद, अवस्था भेद से ज्ञान भेद। और एक बात पता चलती है कि जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं अज्ञान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऊपर आते हैं, जगह आंख में आए और अरे क्या कर रहा है, हम भी तुरंत बढ़ जाते, मारेगा मुझे, ज्ञान की अवस्था में आ जाते हैं। नीचे जाने से अज्ञानता होती है, अपवित्रता भी बढ़ती है। या जैसे आंख, देखिए बड़ा सुंदर उदाहरण समझाते थे पूज्यपाद महर्षि संसेवी जी, कि देखिए कोई रो रहा है, अगर खास करके अपनी लवर हो, सुखा हो, माँ हो, पिता हो, रो रहा है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, तुरंत अपना रुमाल लेते हैं, क्यों रो रहे, पोंछ लो इसको। केबीसी आता है ना, देखिए खुशी से हॉट सीट पर बैठने का मिला तो कितने रोने ही लगते हैं, रोने लगती हैं। फिर टिश्यू पेपर निकाल के उतार देते हैं, बच्चे लीजिए, पोंछ लीजिए। और वही आंख से नीचे क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों में आंख के बाद कान, और कान से भी कुछ निकलता है ना, तब अपना रुमाल ऑफर करेंगे क्या, कि लो थोड़ा इससे निकालो, देखो कैसा गंदा दिख रहा है, जाओ उधर निकालो, बीड्स मिलते हैं, बड्स, ईयर बड्स, वो निकालो। और नाक कर रहे हैं, करने से नहीं होता ना, मुंह से भी लार निकलती है। और उसके नीचे देखिए मूत्र विसर्जन अंग, और उस सबसे नीचे गुदा। देंगे क्या, स्टूल टेस्ट डॉक्टर ने बोला तो जिसको बोला वो भी बेचारा परेशान हो जाता है कि कैसे देंगे। जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं अपवित्रता बढ़ती जाती है, अज्ञान बढ़ता जाता है, ऊपर उठते जाते हैं पवित्रता बढ़ती जाती है, ज्ञान बढ़ता जाता है। ये गुरु महाराज कहते थे कि ईश्वर का दिया हुआ नमूना है।
ऊपर उठोगे तो पवित्रता की दिशा में जाओगे, ज्ञान की दिशा में जाओगे। अगर हम कोई ऐसी क्रिया सीख लें कि आंखों से भी अपने को ऊपर उठा सकें, तब क्या होगा? तो अभी हम अंधकार में हैं। ये देखिए आज्ञा चक्र आंखों के बीच में, आज्ञा चक्र के नीचे तम है, और जब तक तम है तब तक यम है। जो भी आंखें बंद करते हैं और देखने के बाद अगर अंधकार दिखाई देता है हमें, तो समझिए कि हम तम में हैं और फिर यम में हैं। यम में है मतलब कि यम का नियंत्रण हमारे ऊपर चलेगा और पकड़ के ले जाएगा, मरना ही पड़ेगा। लेकिन संत बताते हैं कि इसी में मोह निशा सब सोनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा, एही जग जामिनी जागही जोगी, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरति संयमी। जो समूचे लोगों के लिए ये संसार रात्रि है, इसी में कुछ संयमी, कुछ योगी जगते हैं। यही जग जामिनी, इसी संसार रूपी रात्रि में कुछ लोग जगते हैं। कौन जगते हैं? तो जो योगी होते हैं। परमारथी प्रपंच वियोगी, जो परमार्थी होते हैं। परम अर्थ एक स्वार्थ होता है हमारा, और एक परमार्थ होता है। परम अर्थ यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपनी सहजावस्था को प्राप्त करने के लिए अगर हम उद्यम करते हैं तो हम ही परमार्थी बन जाते हैं। तो परमारथी प्रपंच वियोगी कौन? तो जो योगी होते हैं। योगी मतलब कि जो योग करने का, जोड़ने का काम करता है। किसको किससे? तो बिछड़ा कौन किससे है? आत्मा परमात्मा से है तो साथ ही, लेकिन बीच में हृदय यवनिका बहुविधि लागी, बीच में बहुत से पर्दे लग गए हैं जिनसे उनके बीच में पार्थक्य। इसको हटाना है और हटाकर आत्मा रूपी सत को परमात्मा रूपी सत से मिला देना है। यही असली सत्संग है। योगी होता कौन है? तो गुरु नानक देव जी से पूछा, वो कहते हैं एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये योग नहीं है। वो कहते हैं गल्ली जोग न कोई। गप्पे हंकने से, प्रवचन करने से, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। वेदाध्ययन से, प्रवचन देने से, प्रवचन सुनने से ये आत्मा मिलने को नहीं है। गल्ली जोग न होई, अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जुगत एव पाइए। योग की युक्ति से, अंजन मतलब माया, इस अंजन माही, इसी अंजन में ही, माया में ही कौन रहते हैं? निह अंजन, जो मायातीत हैं, वो इसी माया में रहते हैं। लेकिन हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। जो पहचानते हैं वो हम पर हंसते हैं। पानी विच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। ये पानी जल, अथाह जल राशि है और उसमें मछली रहती है और प्यासी रहती है। हास्यास्पद बात है कि नहीं है? वैसे ही हम परमात्मा रूपी अथाह अनंत जल राशि में रहते हैं और फिर भी उसे पाते नहीं हैं, उसके सुख से महरूम रहते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि मोहि सुनि सुनि आवत हासी। मछली जल में रहती है लेकिन प्यासी रहती है। उसकी प्यास कब बुझती है? गंगा में देखा होगा, हम लोग भागलपुर जाते हैं तो बरारी पर ब्रिज है, वहां से देखिएगा तो उसमें गैंजेटिक व्हेल्स रहती है, गंगा की व्हेल। तो देखिए ऐसे उछलती हैं और उलट के गिरती हैं पानी। तो जब वो उलटती है मछली, तब उसमें पानी जाता है, उसकी प्यास बुझती है। ऐसे ही संसार में कहते हैं संत महात्मा की, संसार सागर में जब तुम उलटोगे, उलटी पाछिलो पैंडो पकड़ो, पसरा मना बटोर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तब पई हो निज। अपने को हम कब पाएंगे? जब पलटेंगे। पलटना मतलब कि अभी पैर पे खड़े रहते हैं तो सर पे खड़े हो जाएं, शीर्षासन तो नहीं। अभी हमारी जो वृत्तियां हैं, चेतन धारे हैं, वो बहिर्मुखी हैं, वो संसार की ओर भागती हैं। उनको पकड़ के अंदर ले जाना, और कैसे अंदर ले जाया जाए? तो कहते हैं
कि सत्य पुरुष एक बसे पश्चिम दिशे तासो करो निहोर। पश्चिम की दिशा अर्थात पूर्व मतलब साधुओं की कोड में अंधकार होता है, पश्चिम मतलब प्रकाश। तो जो प्रकाश में अवस्थित हैं, यही जग जामिनी जागे ही योगी, ऐसे योगी पुरुषों के पास जाकर उनसे निहोरा करो, विनती करो। कहेंगे कि खाली साधु लोग ही ऐसा कहते हैं, तो नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत संक्षिप्त भाषा में गीता में यही उपदेश दिया है। क्या कहते हैं? तद विद्धि प्रणिपातेन, साष्टांग प्रणाम करके, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके पैर दबा के सिखाइए, कुछ तो बता दीजिए गुरुदेव। तब उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी किन्हें कहते हैं? तंते कौ परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारी। जो अपने तत्व को परम तत्व में मिला चुका है, ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर उनसे सदयुक्ति सीखेंगे तो वो उलटने की क्रिया बताएंगे। उलटने की क्रिया किताबों में भी लिखी है, उससे कुछ होता नहीं है। किताबी ज्ञान, गुरु महाराज कहते थे कि अगर पुस्तक पढ़ के ही लोग विद्वान हो जाते थे तो सिर्फ पुस्तकालय ही रहते थे। कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालयों की क्या आवश्यकता थी? पुस्तकों में ज्ञान है, लेकिन वो तब तक अच्छे से समझ में नहीं आता जब तक उन्हें समझाने वाले सदशिक्षक न मिल जाए। तो वही चीज एक्सप्लेन करते हैं और हमारी समझ में आ जाता है और हम भी ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसे ही जो सदगुरु होते हैं वो युक्ति बताते हैं, और बिना युक्ति के युक्ति करे सो तरे। युक्ति बिना नहीं निस्तरे, युक्ति के बिना नहीं पार हो सकता है हमारा। युक्ति, वो कहानी हम लोगों ने बहुत बार सुनी है। साधु बाबा बोलते थे भी, क्या बोलते थे? राम राम करे भव सागर तरे। और एक दिन पहुंच गए जिस घर के आगे तोता बना हुआ था पिंजड़े में, वो बोला बाबा क्या आप कितना ज्ञान सिखाते हैं, कहाँ पढ़ लिए हैं? तोता रटंत ज्ञान सिखा रहे हैं। तोता बोलता है साधु बाबा को कि आपका ज्ञान तोता रटंत है, अनुभव ज्ञान मेरे पास है। बोला क्या? तो राम नाम करे लो पिंजर पड़े। बोले देखिए मेरे मालिक ने मुझे सिखाया हुआ है बचपन से, जब से पकड़ के लाए हैं खरीद के मार्केट से, तब से राम राम ही रटाते हैं। रोज राम राम रटता हूँ और देखिए पिंजड़े में पड़ा हुआ हूँ, वो देखिए ऊपर में पेड़ पर आसमान में। एक बार भी राम नहीं बोलते मेरे दोस्त और एकदम स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। तो मेरा ज्ञान सही है ना? राम नाम करे लो पिंजर पड़े। साधु बाबा ने कहा बेटा तू कहता तो है राम नाम, लेकिन युक्ति जाने बिना कहता है। युक्ति जान के कहेगा तो मुक्त हो जाएगा। अब चौंका, वो कहता है कि अच्छा कौन सी युक्ति है बाबा बता दीजिए। सिखाया उन्होंने, बोला इसका अभ्यास करना, जब अभ्यास में पारंगत हो जाएगा तब मालिक के सामने इसका प्रदर्शन करना। रोज सुबह में मालिक आते थे, पिंजड़े का दरवाजा खोलते थे, उसमें सदगुरु मिला है तो उभरे हुआ। अगर सदगुरु मिल गए, युक्ति बता दी, उसका अभ्यास किया तो उबार है, उद्धार है, और नहीं तो प्रलय हुआ। प्रलय होना क्या है? कि मनुष्येतर योनियों में जाना। मानव को छोड़कर देखिए ना, सुअर, कुत्ते, चींटे, मकोड़े, कितने तरह के असंख्य जीव हैं, उनकी योनियों में जाना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा 184 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े। तो हम लोग तो सब जानते हैं, इतनी देर से मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया है। सिर्फ इसमें क्या होता है? पुनरावृत्ति होती है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि स्मृति के लिए न दोहराना क्या है? पाप है। इसलिए सत्संगों में सीखी हुई बातों की ही पुनरावृत्ति होती है। बार बार छड़ी लगती है तो बार बार के कूकते। कहते हैं कि हम लोग जो जप करते हैं ना, तो होता है, सफलता मिलती है क्या? तो कहते हैं कि प्यू 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 करी कूकत रहो, कबहुक लगे पुकार। बार बार के कूकते कबहुक लगे पुकार। कभी एक बार हमारी पुकार सच्ची हो जाती है, वो सुनता है और खींच लेता है कहाँ? ईश्वरीय साम्राज्य में। और वहीं से जैसे ही एक बार वो रास्ता पकड़ने की, जैसे हाईवे पे जाते हैं ना, रास्ता बहुत टूटा फूटा है, परेशान है, कभी क्लच गियर बदल बदल के परेशान है, बोलते बाप रे, बोलते बस थोड़ा सा और कष्ट है। एक बार वो हाईवे लग जाएगा ना, फिर तो गाड़ी एकदम 5th गियर में भागेगी और फिर कुछ नहीं दबाना पड़ेगा।
होता है ना। तो वैसे ही ये हाईवे है अंदर में, तुरीय अवस्था वाला हाईवे। एक बार उस पथ पे आ गए तो उसके बाद तो मंजिल जब मिलेगी तब मिलेगी। चलने में ही, रास्ते में ही सुख है। कहते हैं चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अधर झरते अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। उस अंदर की डगर को, अंतर मार्ग को पकड़ने का प्रयास सतत करते रहना है। अपने को 5 पापों से बचाकर सदाचार समन्वित रहते हुए स्वावलंबी जीवन बिताते हुए रोज अपने जीवन से समय निकालकर, समय चुरा कर हमें ध्यानाभ्यास में लगाना है। और बचे हुए समय में भी यथासंभव जप करते रहना चाहिए। बीच बीच में अपने इष्ट के रूप का, गुरु के रूप का मानस ध्यान करते रहना चाहिए, है ना। कोई अपन निकाल रहे हैं सिरिंज से और उसको डाल रहे हैं ट्यूब में, उस समय जप करने से कौन रोकता है। मशीन में ड्रॉप डाल दिया, अब मशीन घूम रही है, एनालाइज कर रही है, जप करने से कौन रोकता है। एक उदाहरण बता रहा हूँ। ऐसे ही कोई भी काम करते समय भगवान श्री कृष्ण ने तो अर्जुन को कहा कि मामनु तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। सब समय, युद्ध करते समय भी मेरा स्मरण करते रहो और युद्ध करो। उतना भयंकर युद्ध जहां सामने कौन है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, बाणों की वर्षा हो रही है, और कहते हैं कि उस समय भी मेरा स्मरण करते हुए युद्ध अच्छा, और युद्ध भी करो। वैसी विषम परिस्थितियों में स्मरण करने की जो है आज्ञा देते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो हम लोग साधारण रूटीन काम करते समय तो कर ही सकते हैं ना। बेल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, एक दायां पैर पड़ा तो अपना, जैसे मान लिया जाए हे राम हमारा मंत्र है, तो एक स्टेप पड़ा हे, दूसरा पड़ा राम, हे राम 5000 स्टेप चले तो 5000 बार मंत्र का जप हो गया कि नहीं हो गया। सेविंग कर रहे हैं, ब्रश ऐसा ऐसा चल रहा है, हे राम हे राम हे राम, टूथ ब्रश चल रहा है, हे राम, कौन रोकता है। हमारा मंत्र जो गुरु ने दिया है, छोटे छोटे काम करते समय जितना बाकी समय में हम लोग मंत्र जप कर सकेंगे तो माइंड हमारा ओरिएंटेड हो जाएगा, उस दिशा में उसका झुकाव हो जाएगा। और तब जब पालथी मार के हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण, सामने जब बैठकर ध्यान करेंगे तो उस समय सरलता पूर्वक हमारा ध्यान लग जाएगा। नहीं तो अभी तो बंदर की तरह नाचता रहता है। तो यही काम करना है, करने को ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत संक्षिप्त सिद्धांत है गुरु, सत्संग और ध्यान। इसलिए कहते थे कि सुनना कण भर, गुनना मन भर और करना टन भर। करने का महत्व है। अपने तुकाराम जी बोलते हैं केल्याने होता है, आदि केला पाइजे, करने से होता है, सुनने से नहीं। गल्ली जोग न हुई। इसलिए सुना हम लोगों ने, ये सुनना सार्थक तभी होगा जब उसे करने में बदलेंगे। तो गुरु कृपा एक न एक दिन अवश्य होगी और हम सभी आगे बढ़ेंगे और उस यम से, तम से ऊपर प्रकाश में, आलोक में चले जाएंगे और अपने को सर्वथा मुक्त कर लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।